नमस्कार। फरवरी 2020, एक महीना जिसे इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। उस दिन दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में भयंकर हिंदू मुस्लिम हिंसा हुई, जिसमें 54 लोगों की मौत हुई। लेकिन इस हिंसा के बीच एक वीडियो वायरल हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस वीडियो में एक युवक जमीन पर तड़प रहा था और कुछ पुलिसकर्मी उसे जबरदस्ती वंदे मातरम और जनगण मन गाने के लिए कह रहे थे। ये युवक था फैजान, जिसकी मौत हुई और अब 6 साल बाद इस मामले में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की है। आज हम इसी पूरे मामले की विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या हुआ, कौन जिम्मेदार था और न्याय अब तक क्यों नहीं मिल पाया। फैजान की कहानी 24 फरवरी 2020 से शुरू होती है। फैजान उस दिन अपनी मां को ढूंढने निकला था। उसकी मां उस समय सीएए के विरोध प्रदर्शन में शामिल थी। दिल्ली के उस इलाके में हिंसा भड़क गई और फैजान वहीं फंस गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि फैजान और उसके साथ कुछ अन्य युवक को पुलिस ने घेर लिया, बेरहमी से पीटा और अपमानित किया। पुलिसकर्मी उसे जमीन पर गिराकर नारे लगवाते हैं, जबरदस्ती वंदे मातरम गवाते हैं और राष्ट्रगान गवाते हैं। फैजान को गंभीर हालत में गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इसके बाद उसे पुलिस थाने में भी रखा गया। 24 घंटे तक थाने में रहने के बाद उसे छोड़ा गया, लेकिन तब तक उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई बेहद संदिग्ध रही। शुरुआती जांच में पुलिस ने किसी को नामजद नहीं किया, क्योंकि आरोप उनके अपने अधिकारियों पर लगे थे। फैजान के परिवार ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर की जिरह के बाद मामला सीबीआई को ट्रांसफर किया। 2024 में केस सीबीआई के पास गया और अब लगभग 1.5 साल बाद सीबीआई ने 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है। इन दोनों पुलिसकर्मियों के नाम हैं, 1 हेड कांस्टेबल रविंद्र कुमार, 2 कांस्टेबल पवन यादव। सीबीआई ने इन पर धारा 323, 325 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया। धारा 323 जानबूझकर चोट पहुंचाना, धारा 325 गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 304 भाग 2 गैर इरादतन हत्या यानी मारने का इरादा ना हो, धारा 34 समान उद्देश्य से किया गया अपराध। इसका मतलब है कि फैजान को बेरहमी से पीटा गया और उसकी मौत का कारण वही हमला था। हर इंसान की आवाज मायने रखती है और हर न्याय की कहानी को सामने लाना हमारा फर्ज है। अगर आप हमारे साथ हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फैजान के परिवार ने बताया कि उस दिन फैजान अपनी मां को ढूंढने निकला था। उसकी मां प्रोटेस्ट में थी। फैजान वहीं फंस गया। पुलिसकर्मियों ने उसे पीटा, अपमानित किया और अस्पताल ले जाने की बजाय थाने में रखा। फैजान का परिवार बेहद गरीब था। उसकी मां ने अपने बेटे के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने का फैसला किया। उन्होंने प्रो बोनो वकील वृंदा ग्रोवर को हाईकोर्ट में अपीयर कराया। वृंदा ग्रोवर ने हाईकोर्ट में कहा कि ये एक हेट क्राइम है, यानी नफरत से जुड़ा अपराध। पुलिस का काम था फैजान का इलाज करना और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, लेकिन इसके बजाय उसे पीटा गया और अपमानित किया गया। सीबीआई ने अब 2 पुलिसकर्मियों को चार्जशीट किया, लेकिन सवाल यह है कि केवल 2 को ही क्यों नामजद किया गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि 4 से 5 पुलिसकर्मी इस घटना में शामिल थे। वृंदा ग्रोवर ने सवाल उठाया कि वीडियो में एक मुस्लिम लड़की को भी पुलिस अधिकारी घसीटते हुए ले जाते दिख रहे हैं, लेकिन इस पहलू की जांच नहीं हुई। फैजान के भाई ने भी कहा कि 6 साल गुजर गए, लेकिन अभी भी पूरा न्याय नहीं हुआ। हालांकि सीबीआई ने कम से कम 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की, जो एक सकारात्मक कदम है। फैजान की मौत और इस मामले की जांच से ये साफ होता है कि न्याय पाने में कितनी कठिनाइयां हैं, खासकर जब पुलिस अपने ही अधिकारियों के खिलाफ जांच में शामिल होती है। 6 साल तक फैजान के परिवार को इंतजार करना पड़ा। 2 पुलिसकर्मी आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे, जबकि फैजान की मां न्याय की राह पर लगातार संघर्ष कर रही थीं। सीबीआई ने अब चार्जशीट दाखिल कर दी है, लेकिन अदालत में लंबा मुकदमा अभी बाकी है। हत्या की धारा अभी तक शामिल नहीं की गई है और कई अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका पर भी जांच लंबित है। फैजान का मामला केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, ये नफरत से जुड़ी हिंसा, पुलिस के कर्तव्यों की अनदेखी और सामाजिक न्याय की लंबी प्रक्रिया को दर्शाता है। हमें ये भी समझना होगा कि हर नागरिक का अधिकार है कि वो न्याय पाए और कानून के हाथ सबके लिए बराबर होने चाहिए। सीबीआई ने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए कदम उठाया और 2 पुलिसकर्मियों को चार्जशीट किया। ये एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। अब अदालत में मुकदमा चलेगा और न्याय का मार्ग खुलेगा। फैजान की मां और परिवार की जंग अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन ये लड़ाई याद दिलाती है कि सच्चाई और न्याय के लिए संघर्ष करना जरूरी है, चाहे समय कितना भी लंबा क्यों ना लगे। ये थी फैजान की कहानी, दिल्ली के 2020 दंगों के दौरान हुई एक दर्दनाक घटना।
अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सच और जांच पर आधारित मामले आपके पास पहुंचें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। न्याय की लड़ाई लंबी है, लेकिन